नमस्ते, आप सभी का स्वागत है टेडवाइज़र में, योर टेक्निकल एडवाइज़र। मेरा नाम है अभिजीत दास, मैं यहाँ का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मेरे लेफ्ट साइड में जो बैठे हैं इनका नाम है सुजन बर्मन, जो कि चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर है, और हमारे राइट हैंड साइड में जो बैठे हैं इनका नाम है कृष्ण गोपाल चक्रवर्ती, जो कि हमारा फ्रेंचाइजिंग डायरेक्टर है। तो हम लोगों का ये जो टेडवाइज़र है, इसका मदर कंपनी का नाम है दिशा वेब एक्सपर्ट, जो कि सिलीगुड़ी में 10 साल से काम कर रहा है। और आप लोगों के प्यार से सिलीगुड़ी में 10 साल से काम करने के बाद सिलीगुड़ी में ही हम लोग दिशा वेब एक्सपर्ट्स का एक और यूनिट स्टार्ट कर पाए हैं, जो कि टेडवाइज़र है। नाउ द क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिशा वेब एक्सपर्ट्स एंड टेडवाइज़र। तो दिशा वेब एक्सपर्ट्स में इतना दिन हम लोग जो कर रहे थे वो ये है कि जी किसी को भी वेबसाइट, एप्लीकेशन या डिजिटल मार्केटिंग करवाना था, उनसे रिक्वायरमेंट लेके उनके हिसाब से हम लोग उनका सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। बट टेडवाइज़र इज़ बेसिकली अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, मतलब हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ऑलवेज नया प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहा है, जो प्रोडक्ट्स हैं मेनली एजुकेशन सेक्टर के लिए। अभी आज हम लोग जो प्रोडक्ट को लेके बात करेंगे वो है स्कूल एंड कॉलेज का ERP मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मतलब एक स्कूल या कॉलेज का जो भी डेटा है वो डेटा सारा एक सिस्टम के अंदर आएगा। वही सिस्टम से प्रिंसिपल, टीचर, सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर, अकाउंटेंट, एग्जाम कोऑर्डिनेटर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट का पेरेंट्स वो डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। अभी व्हाट डू आई मीन बाई एक्सेसिंग द डेटा, मतलब है कि आज के डेट पे अगर एक बच्चा स्कूल पे एडमिशन लेता है तो उसका एडमिशन से लेकर डेली क्लास में जो पढ़ाई हो रहा है, मान लीजिए कि आज क्लास में जो पढ़ाई हुआ, टीचर एक क्लिक में वो नोट्स को एंड होमवर्क्स को ऐप में अपडेट कर देंगे ताकि पेरेंट्स वो ऐप से चेक कर पाए। काफ़ी टाइम पे क्या होता है कि बच्चे होमवर्क ठीक से लेके नहीं आ पाते, या फिर काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है कि होमवर्क लेके आते हैं वो भूल जाते हैं, या फिर लेके आते हैं लेकिन बताते नहीं हैं पेरेंट्स को होमवर्क दिया है कि नहीं दिया है। तो पेरेंट्स ऐप से इजीली चेक कर पाएंगे कि होमवर्क क्या है। अगर किसी दिन बच्चे का स्कूल मिस हो जाए तो वहाँ पे नोट्स भी उनको ऐप में ही मिल जाएगा, अटेंडेंस उनको ऐप में मिल जाएगा, अकाउंट्स का जो स्टेटमेंट है कि मेरा क्या क्या फ़ीस ड्यू है, क्या क्या फ़ीस मैंने पे किया है, वो एंटायर जो अकाउंट्स उनका स्टेटमेंट है वो ऐप में आ जाएगा। एग्ज़ाम रूटीन, क्लास रूटीन, एवरीथिंग टोटल एक ऐप में आ जाएगा। अगर किसी चीज़ को लेके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, प्रिंसिपल से बात करना है, तो एक उपाय है कि आप स्कूल चले जाओ, लेकिन आज के डेट पे सब बिजी है। तो वो ऐप में ये भी फैसिलिटी की है कि आपको अगर प्रिंसिपल से बात करना है, आप वहाँ पे मैसेज कर दो, सीधा प्रिंसिपल के डेस्क से आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। तो ये सारा सिस्टम को एक जगह पे लेके आने का जो प्रयास है उसी का नाम है ERP, स्कूल ERP, जो हम लोग लेके आए हैं आज के डेट पे अलग अलग स्कूल एंड कॉलेज के लिए। हाँ, लगभग स्कूलों के पास अपना अपना ऐप अभी डेवलप हो चुका है। जब से कोविड था तब से काफ़ी सारा ऐप जो है लोगों ने स्कूल वालों ने यूज़ करना शुरू किया है। सेम फैसिलिटी तो वहाँ पे मिल रहा है, सेम फैसिलिटी वहाँ पे मिल रहा है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस भी है। वहाँ पे मेनली क्या हो रहा है, आपका ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन फीस, जो कि कोविड के टाइम पे बहुत बड़ा इशू था कि बच्चों का क्लासेस कैसे कंटिन्यू करवाएंगे और बच्चों का फीस कैसे हम लोग लेंगे। तो ये बहुत बड़ा इशू था उस टाइम पे। तो ड्यूरिंग कोविड जो भी ऐप मार्केट में आया वो मेनली वाज बेस्ड ऑन ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन फीस। लेकिन हम लोगों का जो ऐप है वो ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन फीस तो इसके अंदर है ही, उसके साथ जो बाकी फैसिलिटीज़ का मैंने बात किया कि एंटायर जो स्कूलिंग है उसका टोटल अपडेट एक ऐप के अंदर आ गया। यानी कि आपका मेन मकसद है कि स्कूल में पेरेंट्स मॉनिटरिंग अच्छे से करते हैं। एग्जैक्टली, नॉट ओनली पेरेंट्स ऑलवेज अपडेटेड रहे कि स्कूल में क्या चल रहा है, प्लस जो प्रिंसिपल है, अभी क्या होता है प्रिंसिपल को अगर देखना है कि कौन सा क्लास में क्या चल रहा है, कौन सा क्लास में क्लास टीचर क्या होमवर्क दिया है, वो अगर देखना है तो प्रिंसिपल के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि हर एक क्लास में जा के देखें। तो ये एक ऐप के द्वारा वो देख पाएंगे कि प्रिंसिपल का जो डेस्क है, प्रिंसिपल अपना डेस्क में बैठ के देख पाएंगे कि कौन सा क्लास में क्या क्लास हुआ, कौन सा क्लास में क्या होमवर्क दिया गया। नॉट ओनली पेरेंट्स, ये प्रिंसिपल के पास भी टोटल कंट्रोल आ जाता है। अच्छा, ERP इंस्टॉलेशन करने में स्कूल में तकरीबन कितना कॉस्टिंग आ सकता है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ERP कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ERP इज़ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, बट ERP इज़ वेरी कॉस्टली। तो आज के डेट पे कोई भी स्कूल में ERP को इंस्टॉलेशन करवाने के लिए, मैं नंबर नहीं बताऊंगा बट इट्स अ बिग नंबर, उसी को हम लोग एक कॉन्सेप्ट में लेकर आए गए जहाँ पे टेडवाइज़र डिफरेंट है कि आज के डेट पे बहुत सारा स्कूल ऐसा है जिनका ERP है, लेकिन बहुत सारा, उससे भी बहुत सारा स्कूल ऐसा है जो ERP नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली। हालांकि उनको पता है कि इट्स नीडेड, पेरेंट्स के लिए भी ये ज़रूरी है, हम लोगों का कंट्रोल के लिए भी ये ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है तो हम लोगों के लिए अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो वहीं पे टेडवाइज़र डिफरेंस लेके आया है, वो ये है
कि जो एंटायर ERP है वो हम लोग स्कूल को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। मतलब हम लोग स्कूल से कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं फॉर द ERP। ये मैं बार बार इसीलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि कल के डेट पे कोई भी अगर जाके बोले कि टेडवाइज़र का ERP मैं इतने में बेच रहा हूँ, तो मान लीजिएगा ही इज़ नॉट फ्रॉम टेडवाइज़र, क्योंकि टेडवाइज़र में हम लोगों का मोटिव यही है कि ERP के लिए हम स्कूल से कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन ERP के साथ साथ हम लोग स्कूल को और क्या सर्विसेज दे रहे हैं। ERP के साथ साथ हम लोग स्कूल का जो एंटायर डेटा है, मान लीजिए जो भी स्कूल ऑनबोर्डिंग होगा उसका 400, 500, 600, 1000, 2000 बच्चे होंगे, तो वो बच्चों का डेटा इनपुट करना वो बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो हम लोग वो डेटा इनपुट कर देंगे, प्लस हम लोग टीचर को ट्रेनिंग करवा देंगे, प्लस हम लोग पेरेंट्स को ट्रेनिंग करवा देंगे, प्लस हम लोग एक 24/7 सपोर्ट लाइन प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड प्रिंसिपल एंड अकाउंटेंट जो भी है, किसी को भी ऐप रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, वो सीधा हमारे सपोर्ट लाइन में फ़ोन करेंगे एंड उनको हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये सपोर्ट के लिए जो है, ये डेटा हैंडलिंग एंड सपोर्ट के लिए हम लोग जो चार्जेस ले रहे हैं वो एक चॉकलेट के जितना कॉस्ट आता है। मैं रिपीट करूँगा ये बात, क्योंकि हम लोग जो प्राइस में दे रहे हैं इट्स द प्राइस ऑफ अ चॉकलेट। तो एक एंटायर ERP हम लोग स्कूल को प्रोवाइड कर रहे हैं एट द प्राइस ऑफ अ चॉकलेट। अच्छा, कोई भी स्कूल अगर ये फैसिलिटी लेना चाहे तो मिनिमम क्या क्या मिनिमम देखिए, अगर ERP लेना है, ERP में मिनिमम बोलकर कुछ नहीं है। ERP मतलब मेरा एंटायर स्कूलिंग एक सिस्टम में आ गया। 500-600 स्टूडेंट, मिनिमम 150-200 स्टूडेंट। अच्छा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का बात कर रहे हो। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देखिए, ये कोई हम लोग लिमिटेशन नहीं रखे हैं। किसी के पास अगर 50 स्टूडेंट है तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी के पास अगर 5000 स्टूडेंट है तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेनली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम होता है तो उसको मैनेज करना इज़ ईजी। अगर मेरे स्कूल में 50 बच्चे हैं और अगर मेरे पास 10 क्लासेज है तो 5-5 करके स्टूडेंट हर क्लास में है एवरेज, तो ये 5 स्टूडेंट्स को मैनेज करना इज़ वेरी इजी। बट यही नंबर जब 50 से बढ़कर 2000, 5000 में पहुंच जाता है तब मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। इन दैट केस ये ERP कम्स इन। जब 100, 200, 400, 500 बच्चा हो जाता है तो ये मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, वहीं पे जाके ERP अपना रोल प्ले करता है। अच्छा, अभी बेसिकली जो आप लोगों का जो प्लान है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए क्या आप लोग प्राइवेट स्कूलों को जस्ट फोकस कर रहे हैं? देखिए, अभी तक हम लोगों का जो काम है वो प्राइवेट स्कूल से ही हम लोगों का चल रहा है, प्लस जहाँ पे हम लोगों का अभी कॉल्स आ रहा है वो भी प्राइवेट स्कूल में ही आ रहा है। लेकिन कभी अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल से हमारे साथ कांटेक्ट करेगा या गवर्नमेंट से सीधा अगर हम लोगों के साथ कांटेक्ट करेगा तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल्सो। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ऑनलाइन क्लासेस हुआ था, मतलब दे हैव एक्सेस टू द इंटरनेट। अगर उनके पास इंटरनेट का एक्सेस है तो वो लोग ये सुविधा भी ले सकते हैं। और एक रीज़न और ये है कि इट्स नॉट अ कॉस्टली थिंग, एक चॉकलेट के प्राइस में आ रहा है। तो गवर्नमेंट स्कूल से भी अगर कभी हम लोगों को ये कांटेक्ट करेंगे कि हाँ हम लोग अपना स्कूल में भी ये करवाना चाहते हैं तो विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल्सो। आप लोग जो बता रहे चॉकलेट के प्राइस में आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो क्या मंथली बेसिस पे होगा, ईयरली बेसिस पे? मंथली बेसिस पे। मंथली एक चॉकलेट तो आप अपने बच्चे को खिला ही सकते हो अगर उससे उनका एजुकेशन बेटर होता है। अगर उनसे आपका बच्चे का एजुकेशन का टोटल कंट्रोल आपके हाथ में होता है तो मंथली एक चॉकलेट आप लोग अपने बच्चे को खिला ही सकते हो। फिलहाल ये जो क्लाइंट जो होंगे उनका क्या रिस्पॉन्स है, उनको क्या लगा कि कितना मैनेज करने में ईजी हो जाएगा? जैसे देखिए, अभी अगर नाम लेना हो तो मैं नाम लूँगा दून हेरिटेज स्कूल का, जहाँ पे हम लोग का ERP चल रहा है। आप हमारे वेबसाइट में चले जाओ विच इज़ tedvisor.com, TEDVISER tedvisor.com। तो वहाँ पे दून हेरिटेज स्कूल का जो प्रिंसिपल है, वहाँ का जो डायरेक्टर है, उनका फीडबैक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप सीधा देख सकते हो विथ उनका पिक्चर एंड उनका कंसेंट, वहाँ पे उनका फीडबैक लिखा हुआ है। तो वहाँ पे आपको उनका फीडबैक मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा है। दून हेरिटेज का जो प्रिंसिपल है उनका बोलना है कि हमारे साथ काम करना उनके लिए बहुत कन्वीनियंट रहा है। आई होप कि आगे जाके जो भी स्कूल के साथ हम लोगों का बात चल रहा है उनके साथ भी हमारा यही एक्सपीरियंस रहेगा। क्या लग रहा है फ्यूचर में इसी तरीके से बाकी लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते रहेंगे? फ्यूचर में हम लोगों का टारगेट है कि ऑल ओवर इंडिया में 5000 प्लस स्कूल में हम लोग सर्व करेंगे। उस हिसाब का हम लोग बैकअप टीम लेके बैठे हैं कि 5000 स्कूल्स को ऑल ओवर इंडिया में हम लोग सर्व करेंगे। प्लस जितना हमें लगता है, जितना हमारा विज़न है कि ये 5000 स्कूल्स का जो बच्चा है उनको ये सर्विस से फ़ायदा मिलेगा, पेरेंट्स को टोटल कंट्रोल मिलेगा और इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी थोड़ा बेहतर होगा। यहाँ पे हमारी बात आ जाएगा, ये जो प्राइवेसी है, डेटा प्राइवेसी है, उसका क्या? डेटा प्राइवेसी के लिए हम लोग हर एक स्कूल को डेडिकेटेड सर्वर दे रहे हैं, कोई कॉमन सर्वर हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं।